गबरुआ सिंह मैं टिप टॉप कर तू साला कल का शहरी लौंडा आया और कहीं से पूरे 250 चैनल HD में ले आया। मोहल्लों का हूँ गुंडा मुस्टंडा चीपड़ मुंडा पेशे पर मैं एक नंबर का पॉकेट मार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कर रहे हैं अपने दिल की बातें डायरेक्ट आपसे। दीपक जी ब्रेक से पहले आपने अपने स्ट्रगलिंग टाइम्स के बारे में बताया, कैसे आप थिएटर करते थे, मूवीज़ में कैसे आए। लेकिन एक इंटरव्यू मैं आपके पढ़ा था कि मूवी में आने का रीज़न भी आपका ये था कि हाँ यार बहुत ग्लैमर है शोशा, उसमें वो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक आया था कि हाँ यार शोशा है यार, चलो चला जाए। और लकी आपको एक रोल अच्छे मिले एंड यू आर अ सुपरस्टार। हाँ वो भी था सच में। एक टाइम ऐसा भी था कि यार एक ऐसी फील्ड, मजाक में जैसे मैं दोस्तों से बोलता हूँ कि यार अच्छा 100 करोड़ कैसे कमाया जाए। मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही चलते रहते हैं, मनु और मैं और राजन। जब भी हम जाते हैं पूछते हैं 100 करोड़ कैसे कमाया जाए, 2 साल में कमा लेगा, ये बड़ा मुश्किल है यार, सोचने दे। ऐसे करते हैं। तो उसी तरह एक ये भी था यार, ऐसी फील्ड चाहिए यार कि जिसमें नाम भी हो, पैसा भी हो और मतलब वाहवाही भी हो, तालियां भी बजे और आप हीरोइक काम भी। कौन सी फील्ड है ऐसी, एक्टिंग और कोई नहीं है। और सच में तो एक ऐसा भी था, हाँ यार लगता है एक्टर ही बना जाए फिर। तो एक ये चीज़ थी। लेकिन ये चारों चीज़ें बहुत मुश्किल से आती हैं। तो लगता आसान है बोलने में कि हाँ जो भी है, लेकिन इनमें से एक भी क्लिक हो गया तो सब आ जाएंगे। अगर आपका काम सबसे बड़ी चीज़ है, अगर वो हिट हो गया तो फिर सब चीज़ें आपके हिसाब से चले। दीपक जी आपकी लाइफ जो एक एक्टर से पहले थी और अब एक्टर के बाद कितना डिफरेंस आपको लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में आया है, और जो रिएक्शंस होते हैं लोगों के उसमें भी बदलाव आया है आपके लिए? देखिए एक्टर से पहले तो ये था कि अगर जब मैं 12th में था या फर्स्ट ईयर में भी था और जब मैं अपने कैंपस के बाहर रहता था जहाँ कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहाँ से लोग रास्ता पूछते थे। IFT जो आज हाँ वही इंडियन फॉरेन ट्रेड वाला। तो कोई भी जब वहाँ से रास्ता पूछते थे तो मेरे से पूछते थे, मैं अटक जाता, मुझे रास्ता बताना नहीं आता था। आप ये सीधा फिर वो जो है ना, नहीं दूसरा वाला लेफ्ट, वहाँ से पीछे। मैं डर जाता था, मेरे को एक लाइन बोलनी नहीं आती थी अपने 5 दोस्तों के अलावा। मेरे 5 दोस्त थे जिनके सामने जाते ही मैं ऐसा बोलता था, लेकिन कोई छठा बंदा मिलता था मैं एक लाइन नहीं बोल पाता। आप कुछ सवाल पूछें छोटा सा, मैं उसी में पता नहीं 10 चीज़ें क्या बोलूँ, ऐसे वो चलता था। तो वो चलता था ऐसे करके। तो थिएटर ने मेरा वो एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सप्लोर किया मैंने, एंड वो इम्प्रूव हुआ। आज मैं बहुत बोल सकता हूँ, बहुत बोलने लग गया हूँ। वो एक कॉम्प्लेक्स ही है थोड़ा सा, वही वाला जो हटा है, तो ये उसका जश्न मना रहा हूँ मैं, उस कॉम्प्लेक्स के हटने का जिसमें आप बोल नहीं पा रहे। चलिए अब दीपक जी इतने कॉन्फिडेंटली ये बोले तो उनसे एक डायलॉग सुनना चाहेंगे उन्हीं की मूवी का। कोई भी उनका जो फेवरेट डायलॉग है, जो पंच आपको अब तक की मूवीज में सबसे अच्छा लगा अपना। देखिए एक हर जगह जाता हूँ तो एक ही सवाल पूछा जाता है कि नाम क्या है आपका, तो लेके बताएं कि देखे। तो ये है, ये तनु वेट्स मनु का ये बहुत हिट हो गया। वो है, कई लोग ओमकारा के डायलॉग सुनना चाहते हैं, जब भी यार वो डबरेज वाला सुना दो यार। वो कल का फिरंगी लौंडा आया और तुम्हारे सामने मालपुआ खींच के बकोस गया, तब तुम्हारा गुदा किंगे गया था कंपनी गार्डन। तो एक वो है डायलॉग। तो डायलॉग चलते रहते हैं। डायलॉग से ज़्यादा ये है, मैं डायलॉग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मतलब डायलॉग को मैं सबसे लास्ट में काउंट करता हूँ कि डायलॉग ऐसा हो जो पता ही ना चले कि कब निकला है बॉडी से, ज़्यादा निकालने की कोशिश ना करो। तो वो है अब तक का सबसे मेमोरेबल जो मूवीज़ आपने की है, सबसे यादगार कौन सा अभिनय रहा है आपका, कौन सा रोल रहा है अभी तक का, जो जितनी भी आपने मूवीज़ की हैं? अब वो तो पब्लिक ही बताएगी। हाँ मैं जिससे रिलेट करता हूँ वो दाएं बाएं का मेरा किरदार है, जो बेला नेगी ने डायरेक्ट की थी फिल्म पहाड़ों के ऊपर। तो मैं वही बंदा हूँ रियल लाइफ में, मैं वही बंदा हूँ। तो उतना ही लूज़र हूँ, उतना ही सक्सेसफुल हूँ, वही है उतने बेवकूफ़ हूँ, उतना ही बच्चा हूँ आज भी। तो वो है, उस फिल्म से मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ उस किरदार से। जैसे एक और किरदार है जो देवानंद साहब ने किया, गाइड। पता नहीं जब भी कोई मेरी बेस्ट फिल्मों का नाम लेता है मैं गाइड को क्यों भूल जाता हूँ। मुझे हमेशा ये मलाल होता है कि गाइड है, जब मैं गाइड का राजू हूँ रियल लाइफ में, तो मैं क्यों उसे भूल जाता हूँ। मतलब एक ऐसा भी रहता है कि, तो वो एक किरदार है जिससे मैं रिलेट करता हूँ।
तो कौन सा अच्छा किया मैंने ये तो पब्लिक ही बताएगी, जो भी है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को शौर्य पसंद आती है, किसी को ओमकारा, किसी को नॉट ए लव स्टोरी, किसी को दबंग, किसी को तनु मेट्स मनु, तो सबकी पसंद अलग अलग है, तो वो पब्लिक ही जाने। जो आपने अभी अपनी सारी मूवीज़ का नाम लिया है, सभी मूवीज़ में कहीं ना कहीं गांव का एक बैकग्राउंड दिखाई दिया है। क्या ये आपका सिलेक्शन रहता है या आपको मिलता ही एक ऐसा किरदार है कि आप उसमें फिट बैठते हैं? देखिए, हाँ, एक तो ये भी है, लोगों की मेंटालिटी भी है वहाँ पे कि ये गांव का ही कर सकता है, लेकिन जो मैंने गांव के भी किए हैं वो अलग अलग गांव के हैं, वो एक ही गांव का नहीं है। तो और उनकी साइकी भी अलग अलग है, उनका रहन सहन भी अलग है, बोलचाल भी अलग है और नेचर भी अलग है, तो वो अलग किरदार हो गए। तो गाँव में तो लाखों वेराइटीज़ हैं लोग, लेकिन कई लोग बड़ी आसानी से बोल सकते हैं ये रूरल बैकग्राउंड का ही रोल कर सकता है, अर्बन नहीं कर सकता। तो एक बार अभी टाइम आएगा, मैं उन्हें भी चौंकाऊँगा, उन लोगों को भी चौंकाऊंगा जो ऐसे बोलते हैं। मेरा ये मन करता है, कई बार गुस्से में मन करता है कि कांट प्ले माचो रोल और ये सब ऐसे वैसे, वो भी कर सकता हूँ, वो बच्चों वाला खेल लगता है मुझे, ठीक है। कोई मानेगा नहीं इस चीज़ को, और मैं चाहता हूँ ना माने, वो जब मैं करके दिखाऊँ तभी माने। तो लेकिन कई लोग इस पर भी बौखला जाते हैं। वो मैं अभी जिम ज्वाइन कर लिया होता मैंने 4 साल पहले, मैं भी शोल्डर वोल्डर निकाल के वही सब कर रहा होता, अभी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे अभी पहले क्या करना है, पहले मैं अच्छी तरह अपने आप को समझ लूँ, उसके बाद जब एज एन एक्टर मेरी बॉडी या मैं खुद महसूस करूँगा कि अब थोड़ा बल्क की ज़रूरत है, अब मुझे 10 किलो वेट गेन करना है ताकि वो 10 अलग अलग किरदारों पे फिट बैठे वही वेट, तो मैं बॉडी पे काम करूँगा, थोड़ा वो करूँगा। अभी मतलब तक अब आपके फैंस के लिए उम्मीद टूटने वाली है जो ये सोचते हैं कि सिर्फ दीपक ने गांव के किरदार में दिखा है, उससे अब आपको बता दें कि दीपक अब उस किरदार से बाहर निकलने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। वो तो टाइम बताएगा कि सरप्राइज़ क्या है। लेकिन कौन से डायरेक्टर के साथ कौन डायरेक्टर आपका रहा है फेवरेट, जिसके आप काम करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरी तरह की मूवीज़ बनाता है? शिमित अमीन मतलब अभी अगर देखा जाए तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर, जिनके साथ दिल से काम करने का मन करता है। अब उनकी वैरायटी देखिए, मतलब अब तक 56, चक दे इंडिया एंड रॉकेट सिंह, 3 फिल्मों का ये अंतर देखिए, अब क्या क्या फिल्में बनाई है, तो मतलब ये है तीनों हिट, मतलब जो भी, तो उनके साथ काम करने का मुझे वो लगता है। और मेरा एक दोस्त है राघव धर, वो FTII से है, उनके साथ वो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, बहुत, मुझे पता है वो कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी शायद उतना काम नहीं आ पाया उनका अच्छे से, तो वो हैं, उनके साथ काम करने का मेरा बहुत अच्छा वो ड्रीम है। और बाकी जो जिनके साथ किया है, अगर कोई अच्छे से दोबारा बुलाते हैं तो करूँगा उनके साथ। डायरेक्टर्स की बात होगी, आपका अपना कौन सा ड्रीम रोल है जो आप अपनी लाइफ में यादगार रोल जो आप करना चाहते हैं? देखिए वो 2-3 हैं, एक तो ध्यानचंद, दूसरा नुसरत फ़तेह अली खान, और तीसरा जो अभी आया है एडवर्ड स्नोडन, जो हैं, जो अमेरिका से निष्कासित किए गए हैं, अरेशिया में एयरपोर्ट पे हैं अभी भी, वो एक कैरेक्टर है। अब वो कैसे कौन लेगा, उसके लिए तो हॉलीवुड का ही डायरेक्टर चाहिए, तो वो है मतलब। लेकिन नुसरत साहब और ध्यानचंद, मैं नुसरत साहब इसलिए ताकि लोग हंसे मुझ पे कि नुसरत नहीं कर सकता, इस फिजिक से इतना पतले नुसरत बनेगा, तो वो एक ड्रीम है, वो एक बायोपिक करना चाहता हूँ, ध्यानचंद का करना चाहता हूँ, मिल्खा सिंह के ऊपर बन चुकी है, ये अच्छा है। तो ये 2-3 तो स्पोर्टी काइंड ऑफ रोल करना चाहिए। ध्यानचंद जी हॉकी से जुड़े रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में आप रहे हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेटर उस कैरेक्टर के अंदर घुस सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं? क्या ये रीज़न है? हाँ, ये भी रीज़न है। एंड बात खेलने की नहीं है, बात ये है कि उन्होंने वो खेल किस तरह से खेला, किस तरह से उनकी जो लाइफ थी, मतलब हिटलर तक उन्हें सम्मानित कर चुका है, मतलब ऐसे करके वो ऑफर कर चुके हैं, एंड वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। जो हॉकी मतलब 2-3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है उस टाइम पे, तो वो कहाँ है हॉकी आज, क्या दुर्दशा है। मतलब एक सिंबॉलिक चीज़ भी है कि आप जब उन हीरो की रिस्पेक्ट नहीं करोगे जिनकी वजह से मान सम्मान बढ़ा है, तो फिर उस खेल का भी क्या होगा या किसी और चीज़ का भी क्या होगा। तो वही है। तो आज हॉकी की हालत देख लीजिए, अभी दोबारा से उभर रही है। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ आगे बढ़े जो भी है, लेकिन फिर वही एंड टाइम पे आप वो हो जाते हो। तो ये भी चीज़ है। तो उन हीरोज़ को याद करना पड़ेगा एक बार फिर से कि जिन्होंने पूरी शिद्दत से कुछ क्रिएट किया था, मैजिक क्रिएट किया था। ध्यानचंद जी आइकॉनिक भी रहे हैं, और अब लोग जानना चाहते हैं मिल्खा जी के बारे में। काफ़ी भाग मिल्खा भाग गई, लोगों ने उनको जाना, पहचाना, उनको समझा, उनका करियर को देखा कि किस तरीके से उनका अप्स एंड डाउन्स आए। इसी तरीके से आप ध्यानचंद जी का किरदार निभाना चाहते हैं ताकि लोगों को पता लगे
कि ध्यानचंद जी के पीछे की स्टोरी क्या है? और मैं चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ ध्यानचंद जी दिखे, मैं ना दिखूँ, बस ये इस शिद्दत से करूँगा। हॉलीवुड से भी आपको ऑफर आया था, यूके से भी आपको ऑफर्स आया था, लेकिन आपने मना कर दिया, क्यों? देखिए, एक तो मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है एंड टाइम पे, सच बता, थोड़ा बहुत तो बोल लेते हैं जो आसपास है, वे गोइंग, व्हाट यू डूइंग, ये सब चल जाएगा। लेकिन जब एक किरदार बोलना होता तो बड़ी वो होती, क्योंकि मैं एक ऐसी जनरेशन देख चुका हूँ, जरा सा आपने गलत अंग्रेजी बोली 2 साल तक हंस के बर्बाद कर देते हैं आपको। जी। आप ठेठ गांव की लैंग्वेज बोलोगे फिर उनके सामने, आपके पास कोई चारा नहीं। इतनी बेइज्जती देखी है मैंने, ओ इसने ये बोला, ये तो प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ये तो प्रोनाउंसिएशन की जगह जी इसी चीज़ का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, मतलब बहुत बार। एंड हमारी अंग्रेजी शुरू होती है 9वीं क्लास से, जहाँ टेबल का ऐसे 9वीं क्लास से शुरू होता है, मतलब जो चीज़ आप सोच लो कहाँ से आएगी अंग्रेजी यार, इतना कॉम्प्लेक्स है और लोग ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुके हैं, और भाषा हमारी हिंदी है, उसको तो बर्बाद कर रखा है हर जगह। जहाँ बोलो हिंदी वाले को तो कुछ समझते ही नहीं है, फिल्में ही बनती है बस हिंदी में, तो ये इस वजह से हिंदी फैली हुई है, सिर्फ हिंदी सिनेमा की वजह से हिंदी फैली हुई है, ये है। हॉलीवुड की फिल्में मिली, आपने मना कर दिया, लेकिन अभी तक आपके फैंस जानना चाहते हैं कौन सा रोल ऑफर किया गया था आपको, और कौन से डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया था रोल के लिए, कौन सी मूवी के लिए? नहीं, ये थे, एक तो राजन हैं, वो भी एक फीस्ट ऑफ बनारस बना रहे हैं, इंग्लिश फिल्म है, तो एक वो था। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो रोल था वो बड़ा आसान था मेरे लिए, बहुत आसान था, पर लेकिन अंग्रेज़ी में था तो कई चीज़ें और भी थी यार। मैंने कहा यार अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है अंग्रेज़ी यार, आप अंग्रेज़ी भी बुलवा रहे हो, फिर वो भी उसमें कि देहाती से अंग्रेज़ी बुलवा रहे हो, बहुत सारा मिक्स है। मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं, पर मैं रेडी नहीं था उस चीज़ को, एंड वो शूट भी डिले हो गया, काफ़ी आगे चला गया है वो। तो वो एक फ़िल्म थी, तो फाइनली मैंने सोचा यार अभी मन नहीं है यार, तो पूरी तैयारी के साथ उतरूँगा जब करूँगा, तो जब पूरा लगा के कि हाँ अब मैं रेडी हूँ तब करूँगा, अदरवाइज़ नहीं अभी। और फिर ये नहीं बोलना कि हाँ अरे यार, मैं ये नहीं चाहता कोई ये बोले कि यार अरे तू अपनी हिंदी बोलना, गाँव वाली हिंदी, इंग्लिश, गाँव वाली इंग्लिश बोलो ना, जो है सिंपल, वेयर आर यू गोइंग, अरे नो लिसन टू मी, ये थोड़ी बोलना है। जब वैसा रोल करना है उस देश के हिसाब से बात करेंगे ना, फिर तो वो है उस एटीट्यूड से बात करेंगे, उस नज़रिए से बात करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये यहाँ का बंदा है ऐसे ही बोलेगा, अपनी अंग्रेज़ी बोलो। अपनी अंग्रेज़ी बड़ा, वो भी एक एक्सक्यूज़ है कि ऐसी अंग्रेज़ी बोल दो कि यार देसी वाली अंग्रेज़ी बोल दो, जो हिंदी लहजा हिंदी का पकड़ो, बोलो अंग्रेज़ी, तो वो भी चल जाता है, वर्क कर जाता है। ये एक बहुत आसान तरीका बना लिया है एक्टर्स ने, मुझे वो भी नहीं करना। मुझे जब बोलूँगा तो प्रॉपर इंग्लिश बोलूँगा, जिसमें मतलब कि हाँ कहीं पे भी एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं होगा, मतलब कोई आप बता भी नहीं सकते कि यहाँ पे ये है। थिएटर से जुड़े लोगों का यही मानना है कि जो भी करना है परफेक्शन से करना है, हर चीज़ में परफेक्शन देखता है थिएटर का बंदा, क्योंकि उसको रोल उसके अंदर खुद समाया होता है और वो परफेक्शन के साथ ही करना चाहता है। यही कारण है कि इरफान खान साहब ओमपुरी जो हॉलीवुड की मूवीज़ करते हैं उसमें अपना पूरा 100% से ज़्यादा ही देते हैं, और आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी। क्या आपको लगता है कि NSD से निकला हुआ कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी एक्टर हो, वो अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ करता है, पूरे परफेक्शन से उसे करता है? क्योंकि आजकल के जो स्टार हैं वो कुछ भी करते हैं, दे आर आइकन्स, बट लेकिन कहीं ना कहीं दे लैक इन देयर बेसिक्स। हाँ, एक तो ये है बेसिक्स का भी कि जो पहले जो प्लेस होते थे वो क्लासिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, एंड राइटिंग में एक शिद्दत होती थी पूरी टीम में, मतलब डायरेक्शन में हर बंदा समझ के साथ, ठहराव के साथ काम करता था। आज थिएटर में जो नई जनरेशन आ रही है उनके पास ठहराव का टाइम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचना चाहते हैं, 1 साल में ट्रेंड हो जाना चाहते हैं, तो स्पीड उनके पास बहुत है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसका एटीट्यूड उनके पास है, लेकिन ठहराव नहीं है, ठहराव की कमी है उनके पास। जो शिद्दत और ठहराव की उनमें बहुत कमी नज़र आती है अभी जो मैंने देखा है, तो उनको उस ठहराव और शिद्दत की और ज़रूरत है। एंड जब वो करें तो बहुत अच्छे से करें, मतलब एंड थिएटर का या कहीं कहीं बंदा अल्टीमेटली यही देखेगा कि यार मैंने ऐसा काम क्या किया है जिसकी वजह से मैं हमेशा याद रखा जाऊँ लोगों की नज़र में, एंड वही फाइट रहती है। तो बस थोड़ी सी जो तेज़ भाग रहा है ज़माना, मतलब मैं फिर बोलूँगा कि मेरा एक वो था कि मैं उस्तादी कल्चर पे बहुत यकीन रखता हूँ। जो सीनियर है, जो उस्ताद है, वो उस्ताद है, तो वो मैं अभी भी मानता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ और वो हमेशा मानूंगा। तो उसके हिसाब से मैं चलता हूँ, पुरानी चीज़ों का और नई चीज़ों का जो समावेश है उसे करके चलने की कोशिश करता हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और स्टार जो करेगा दिल से डायरेक्ट आपसे बात। फिलहाल नमस्कार। गबरुआ सिंह मैं टिप टॉप कार तू साला कल का शहरी लौंडा आया
और कहीं से पूरे 250 चैनल HD में ले आया। मोहल्लों का हूँ गुंडा, मुस्टंडा चीपड़ मुंडा, पेशेवर मैं एक नंबर का पॉकेट मार।